गुड मॉर्निंग एवरीवन। लेसन नंबर 17 पार्ट 17 सच्चा तीर्थयात्री आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपनी बुक में देखेंगे लेसन नंबर 17 सच्चा तीर्थयात्री। देखिए इसका इंट्रोडक्शन क्या है। 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध रूसी साहित्यकार लियो टॉल्स्टॉय की रचनाओं से महात्मा गांधी अत्यंत प्रभावित थे। लियो टॉल्स्टॉय का नाम हम लोग पिछले भी क्लास में सुना था, मेरी मास्को यात्रा में सुना था, और इसमें भी इसकी चर्चा हो रही है क्योंकि उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा मानव समाज में सत्य, अहिंसा, प्रेम तथा धर्म का संदेश प्रचारित किया। क्योंकि अगर हमारे समाज में सत्यता रहेगी, अहिंसा रहेगा, धर्म के प्रति आस्था रहेगी, तो हमारे समाज के लोग सही मार्ग पर चलेंगे, और अधर्मी हो जाएंगे, असत्य बोलेंगे तो हमारा समाज गंदा होता जाएगा। ठीक है, तो सत्य अहिंसा को समझाया गया है। प्रस्तुत कहानी में इसी की झलक दिखाई गई है कि व्यक्ति सत्यवादी होता है तो किस प्रकार जीवन में सफलता प्राप्त करता है। ठीक है, तो पाठ देखिए। किसी समय रूस के एक गांव में एफएम और एलिशा नाम के दो वृद्ध मनुष्य रहते थे। एफएम और एलिशा दो वृद्ध मनुष्य, दोनों दोस्त थे। एक का नाम था एफएम, क्रिश्चियन थे, और दूसरे का नाम था एलिशा। ध्यान से दीजिएगा, एक इसमें अमीर है और एक गरीब है। कौन अमीर था कौन गरीब था ये ध्यान से देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में करेक्ट लिखना है। वे बड़े घनिष्ठ मित्र थे। एफएम गंभीर और विचारवान व्यक्ति था। एफएम गंभीर और विचारवान व्यक्ति था। वह अपने परिवार की देखभाल बड़े ध्यान से करता था। एलिशा न धनवान ही था और न निर्धन। वह मधुमक्खियां पालकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। वह बड़ा दयालु और प्रसन्न चित्त व्यक्ति था। अपने परिवार एवं पड़ोसियों के साथ वह शांति से रहता। देखिए, एफएम और एलिशा दो वृद्ध मित्र थे। दोनों में क्या था, एफएम जो है बहुत विचारवान व्यक्ति था, वह अपने परिवार की देखभाल बहुत अच्छे से करता था। और एलिशा क्या था कि एलिशा के पास बहुत धन संपत्ति नहीं थी, परंतु वह अपना जीविकोपार्जन मधुमक्खियां पाल कर करता था और अपने परिवार पड़ोस के साथ बहुत शांति से रहता था। एलिशा, दोनों मित्रों ने बहुत पहले साथ साथ यरूशलेम की तीर्थ यात्रा करने की प्रतिज्ञा की। कहाँ की? यरूशलेम उन लोगों का तीर्थ स्थान है, वहां यात्रा करने की प्रतिज्ञा की। एलिशा तो सदा चलने को तैयार रहता, परंतु एफएम को समय नहीं मिल पाता। उसके पास सदैव कुछ न कुछ काम रहता। एक काम समाप्त होता तो दूसरा काम शुरू हो जाता। एक दिन एलिशा ने जोर देते हुए कहा, क्यों मित्र, हम अपनी प्रतिज्ञा कब पूरी करेंगे? देखिए, एफएम जो है उसके पास एक काम करता था तो दूसरा फिर तैयार हो जाता रहा, क्योंकि उसके पास सब कुछ था, बुद्धि था, विचारवान था, तो उसके पास कुछ न कुछ काम रहता ही रहा कि तीर्थ करने के लिए उसको समय नहीं निकल पाता था। और एलिशा जो था वो उससे बार बार कहता था जोर देते हुए कि मित्र, हम अपनी प्रतिज्ञा कब पूरी करेंगे। जैसे हम लोग में होता है ना कि मन्नत मानते हैं कि वहाँ दर्शन करने जाना है, उसी तरह ये लोग भी सोचे थे कि हम लोग यरूशलेम जाएंगे। तो बोलते हैं कि मित्र, हम लोग अपनी प्रतिज्ञा कब पूरी करेंगे, किसी तरह काम से समय निकाल के हम लोगों को चलना चाहिए। एफएम का चेहरा उदास हो गया। वह बोला, अभी हमें प्रतीक्षा करनी होगी, मेरे पास यात्रा के लिए पैसा नहीं है। एफएम जो है उसका इतना विस्तार था कामकाज का कि बिजी था, तो उसको वो ना बता करके वो बोलता है कि अभी तुम्हें इंतजार करना होगा, प्रतीक्षा में इंतजार करना होगा, अभी मेरे पास पैसे यात्रा के लिए, यात्रा में जाना होगा तो कुछ खर्च करना होगा, तो अभी मेरे पास पैसे नहीं है। एलिशा हंसा और बोला, तुम्हारे पास मुझसे 10 गुना अधिक धन और फिर भी तुम ऐसी बात करते हो? आत्मा की पवित्रता से बढ़कर और कुछ नहीं। तीर्थ यात्रा से आत्मा पवित्र होती है। हमने तीर्थ यात्रा की प्रतिज्ञा की है, अतः हमें अवश्य चलना चाहिए। एलिशा, जब वो एफएम ऐसे बोलता है, क्योंकि वो तो पैसे का बहाना करता है, उसके पास पैसे की कमी नहीं थी। वो जब सुनता है तो एलिशा हंसता है और बोलता है कि मेरे पास से तुम्हारे पास 10 गुना अधिक पैसे हैं और तुम ऐसी बात करते हो कि मेरे पास पैसे नहीं है तीर्थ यात्रा करने के लिए।
तो ऐसा मत कहो। आत्मा की शुद्धता सबसे बड़ी शुद्धता है और हम लोगों को ईश्वर का अपने दर्शन प्राप्त करने चलना है। हम लोग सोचे हैं या मन में विचार किए हैं तो उसको हमको पूरा करना होगा। तीर्थ यात्रा से आत्मा पवित्र होती है व्यक्ति की, और हमें तीर्थ यात्रा की प्रतिज्ञा की है, हमने सोचा था जाने के लिए या मन्नत मानी थी, जो भी है, तो हमें उसको अवश्य करना चाहिए। ये एलिशा जो है एफिम से कहता है, ध्यान दीजिएगा। एफिम पैसे वाला था, उसके पास बहुत सारा काम काज था, और एलिशा गरीब था, मधुमक्खियां पालकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। देखिए फिर क्या होता है, अंत में एलिशा अपने मित्र को समझाने में सफल हो गया। वो बार बार कहता रहा कि चलो चलो चलो, जब वो उसको टाइम नहीं मिलता रहा, तो अंत में वो सफल हो गया, यानी वो तैयार हो गया एफिम जाने के लिए तीर्थ यात्रा, ठीक है। तो वो समझाने के लिए सफल हो गया। एफिम ने अपने साथ बहुत सा धन लिया, एलिशा ने केवल उतना ही लिया जितना आवश्यक था। एफिम क्योंकि पैसे वाला था, इसलिए बहुत सारा धन अपने साथ लेकर के गया, और एलिशा के पास बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन वो जितना उस तीर्थ यात्रा में खर्च था उतने पैसे वो अपने साथ लेकर के गया। एफिम ने अपने पुत्र को प्रत्येक कार्य के संबंध में निश्चित आदेश दिया। दूसरी ओर एलिशा ने घर के मामलों की ओर ध्यान न दिया और प्रसन्नता से वह तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़ा। एफिम का बड़ा कारोबार था, बहुत था, क्योंकि पैसे का तो वैसे ही उसके पास काम भी बहुत सारा था, तो वो सब सहेज के अपने बच्चे को कि ऐसा नहीं, मैं तीर्थ यात्रा पे जा रही हूँ, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, ये सब समझा के एफिम गया। और एलिशा जो था घर की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। वो सोचा कि हम तीर्थ यात्रा करने जा रहे हैं, तो प्रसन्नता से वो खुशी खुशी मन से तीर्थ यात्रा करने चला गया। क्योंकि अगर दोनों तरफ ध्यान रहेगा तो भगवान में ध्यान नहीं लगेगा, घर पे रहेगा। और एफिम का ध्यान घर पे था, बच्चे को सहेजा, ये कर देना, वो कर देना, वो कर देना, ये कह के तीर्थ यात्रा पर निकला। और एलिशा जो है घर की चिंता छोड़ करके निश्चिंत होके यात्रा पर निकला। एफिम के चित्त में शांति नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि उसका घर में सब फैला हुआ था। पैसा रुपया धन दौलत तभी आता है जब बड़ा कारोबार रहता है, उसमें बिजी रहता है व्यक्ति। तो उसका एफिम का घर जो है, मन जो है शांत नहीं था, उसका ध्यान अपने घर पर लगा हुआ था। उसे अपने घर की चिंता हर समय सताती थी। किसको? एफिम को। चलते चलते दोनों वृद्ध एक छोटे से गांव में, देखिए अब दोनों लोग तीर्थ यात्रा पे निकल गए। एलिशा प्रसन्नचित्त होकर के घर की चिंता छोड़ के तीर्थ यात्रा पे गया, और एफिम अपने मन में सारा टेंशन लेकर के मन अशांत होके गया, क्योंकि उसका दिमाग जो है अपने घर पर लगा था। चलते चलते दोनों वृद्ध एक छोटे से गांव में पहुंचे। तीर्थ यात्रा के लिए लोग निकले थे। पहले की तरह ऐसा नहीं था कि अभी भी बहुत लोग तीर्थ करने पैदल जाते हैं, तो उस समय भी इतना घोड़ा गाड़ी या ट्रेन नहीं था, लोग पैदल ही यात्रा करने जाते थे। तो उसी तरह दोनों जो है वृद्ध पैदल अपना चल पड़े यात्रा करने के लिए। चलते चलते दोनों वृद्ध एक छोटे से गांव में पहुंचे। यात्रा करते समय, जाते समय एक छोटा सा गांव पड़ा। उस गांव में अनावृष्टि से त्राही त्राही मची हुई। अनावृष्टि यानी बारिश ना होने से, सूखा पड़ना, जिसको अनावृष्टि यानी जहाँ वृष्टि यानी बारिश, जहाँ वृष्टि ना हो, बरसात ना हो, तो सूखा पड़ने के कारण त्राही त्राही मची हुई थी, यानी चारों तरफ लोग भूखे परेशान थे, क्योंकि उस गांव में सूखा पड़ गया था। लोग भूखों मर रहे थे। दोनों मित्र रात बिताने के लिए एक झोपड़ी की ओर चले। रात उन लोगों को उस गांव में पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी, तो वो लोग रात बिताने के लिए एक झोपड़ी में गए। उन्हें झोपड़ी में से लोगों की चीख पुकार सुनाई। उन्होंने द्वार खटखटाया, परंतु किसी ने ना सुना। एलिशा ने धक्का देते हुए द्वार खुल गया और वे अंदर घुस गए। बाहर से उन लोगों ने द्वार खटखटाया, लेकिन अंदर से चीख पुकार, परेशान लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सुनाई दे रहा था, लेकिन दरवाजा कोई नहीं खोलने आया आवाज़ देने से। तो एलिशा ने धक्का दिया और दरवाजा अंदर खुल गया। तो वो लोग दोनों मित्र जो है द्वारा अंदर गए। झोपड़ी का वातावरण बहुत ही दुर्गंधपूर्ण था। दुर्गंध मतलब बुरी गंध, ठीक है। अंदर जो झोपड़ी थी, झोपड़ी के अंदर से बहुत बुरी गंध आ रही थी। एक स्त्री भूमि पर मरणासन अवस्था में पड़ी थी। मरणासन यानी मरने के किनारे,
मरने की स्थिति उसकी एकदम हो गई थी, बेजान सी एक औरत जमीन पर पड़ी हुई थी। स्त्री ने पूछा, आप लोग कौन हैं, क्या चाहते हैं, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। उसी समय एक बच्चा बोला, बाबा हम भूखे हैं, हमें रोटी दो। तभी लड़खड़ाता हुआ एक मनुष्य आया और वहीं गिर पड़ा, बोला, रोग और भूखमरी ने हमें घेर रखा है, मेरा पुत्र भूख से मर रहा है। देखिए, अंदर जब झोपड़ी में जाते हैं तो सारे लोग परेशान हैं और एक बूढ़ी औरत है, वो मरने की स्थिति में है और एक व्यक्ति और आता है वहाँ पर कि हम बहुत परेशान हैं, मेरा बच्चा कई दिन से खाना नहीं खाया है, भूखे हैं, हमें रोटी चाहिए। क्या बोलते हैं, रोग और भूखमरी, यानी हम लोग जब व्यक्ति को भरपेट भोजन नहीं मिलता है तो उसको 10 तरह की बीमारियां आती हैं। अगर व्यक्ति खाना नहीं खाएगा तो क्या है, तरह तरह की बीमारियां होंगी, इम्यून वीक होगा आदमी का, शक्ति क्षमता जो होती है वो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी, तो तरह तरह की बीमारियां हो जाएंगी। तो उनको खाना खाने के लिए नहीं था तो उनको तरह तरह की वो बीमारी से परेशान हो गए। एलिशा ने अपना थैला खोला और उसमें से रोटी का एक टुकड़ा लड़के की ओर बढ़ाया, क्योंकि वो यात्रा पे निकले थे, अपने साथ जैसे घर से खाना वाना लेके निकले हुए थे। तो एफएम नहीं, एलिशा ने अपने थैले में से रोटी निकाला और उसने दे दिया। लड़का रोटी के टुकड़े पर टूट पड़ा और देखते ही देखते उसने उसे साफ कर दिया। साफ कर दिया मतलब खा लिया, फिनिश कर दिया। उस स्त्री और पुरुष को भी उसने 2-2 रोटियां खाने को दी। फिर वह कुएं से पानी भरकर लाया और उन्हें पिलाया। आज की तरह के पंप नहीं लगा रहता है, टोटी नहीं रहता सबके घर में, हैंडपंप नहीं रहता, कुएं से पनघट से पानी भर के लोग अपने घर पे खाना बनाते थे या पीने का काम करते थे। क्योंकि वो लोग बीमार थे, असहाय थे, तो इतना भी नहीं था कि कुएं से पानी ला सके। तो अपने पास रखी हुई रोटियां जो है उन लोगों को खाने के लिए दिया, बच्चे को, बूढ़े को, मनुष्य को, जो एक व्यक्ति और था। और वहाँ उसके बाद एलिशा गया, कुएं से पानी लाया और पानी भरकर लाया और उन्हें पिलाया रोटी खाने के बाद। एफएम झोपड़ी के बाहर बैठा था। एफएम अंदर नहीं गया, वो बाहर ही बैठा था, एलिशा ही गया, क्योंकि उसमें दया थी, करुणा थी, ठीक है, ये भावना उसके मन में थी। क्योंकि अगर तीर्थ करने निकले हो, भगवान के प्रेयर के लिए निकले हो, तो रास्ते में चोरी करते चलो, ये तो तीर्थ नहीं होगा, ठीक है। कैसे लोग तीर्थ करने जाते हैं, तो भूखा है ना, भिखारी मंदिर के बाहर रहता है, तो लोग उसको पैसे देते हैं, खाना देते हैं, कपड़े देते हैं, मंदिर में सोचते हैं जितना दान करो। तो उसी तरह एलिशा सोचता है कि ये मेरा दान है, गरीब की सहायता करना मेरा धर्म है, मैं तीर्थ यात्रा करने चला हूँ तो यही मेरी सच्ची तीर्थ यात्रा है, ठीक है। तो वो गरीब की सहायता करता है। एफएम झोपड़ी के बाहर बैठा था। एलिशा ने उसे सारा हाल कह सुनाया। जब बाहर वो बैठा था तो एलिशा सब बात बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। एफएम बोला, क्या हम इस गंदी झोपड़ी में ही रुके रहेंगे? ऐसा किया तो हम लोग भी बीमार हो जाएंगे और फिर हमें तो यरूशलेम पहुंचना है, व्यर्थ में समय नष्ट करना ठीक न होगा। बोलता है, यहाँ तो रुके हो, इतना गंदी दुर्गंध आ रही है और यहाँ अगर हम लोग ऐसे ही रुके रहेंगे तो ऐसा होगा कि हम लोग भी बीमार पड़ जाएंगे। और हम लोग तो दूसरे काम से निकले, अपनी तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले हैं, हम लोग को यरूशलेम पहुँचना है, और जब यहाँ हम अपना टाइम किल क्यों कर रहे हैं, समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? एलिशा ने उत्तर दिया, मित्र आप चले, मैं इन लोगों की ऐसी दशा में छोड़कर नहीं जा सकता, मुझे कुछ समय तक इन लोगों की सेवा करनी है। अब देखिए एलिशा का मन कैसा था कि वो कहता है कि नहीं नहीं, अब आप जाइए और मैं इन लोगों को इस स्थिति में छोड़ करके नहीं जा सकता, इसलिए आप जाइए, मैं बाद में आऊँगा, ठीक है, मुझे इन लोगों की क्या करनी है, सेवा करनी है। एफएम अकेला चल दिया। जब एलिशा नहीं गया तो एफएम आगे की यात्रा पूरी करने के लिए अकेला चला गया। एलिशा ने सारी रात उस घर के तीनों प्राणियों की देखभाल की। सवेरा होते ही उसने घर की सफाई की, चूल्हा जलाया, भोजन बनाया, घर के लिए जो आवश्यक चीज़ें थी उन्हें वह स्वयं ही मोल ले आया,
क्योंकि झोपड़ी में कुछ भी न था। घर के लोगों ने अपना पेट भरने के लिए एक एक करके घर की सारी चीज़ें बेच दी। 1 दिन, 2 दिन और फिर 3 दिन बीत गए। उसे समझ में नहीं आता कि क्या करे। एक ओर वह सोचता कि मुझे जाना चाहिए और दूसरी ओर उन लोगों की दशा देखकर उसका हृदय भर आता था। धीरे धीरे उसकी सेवा से उन तीनों प्राणियों में शक्ति आ रही थी। अतः एलिशा उन लोगों के साथ ही रुक गया। उसने उन लोगों के दूध के लिए एक गाय और उनका खेत जोतने के लिए एक घोड़ा खरीदा। साथ ही अगली फसल तक के लिए उनके लिए अनाज खरीद कर रख दिया। यानी जब उन लोगों के पास रुक गया तो उनको सारी चीज़ें घर की, इतने गरीब उन लोग थे कि धीरे धीरे सामान अपना बेच करके खा पी गए थे। घर में कुछ ऐसा चीज़ नहीं था जिसमें पकाया जाए, जिसमें जो चीज़ खाया जाए। तो एलिशा जो है, जो यात्रा करने के लिए पैसे घर से लेके गया था, उन पैसों को उन तीनों जो झोपड़ी में रहने वाले सदस्य थे उनके ऊपर खर्च किया। उनके लिए घर के लिए ज़रूरत की सामग्री ले आई, खाना बनाने का सामान ले आया, दूध के लिए गाय ले आई। उन लोगों की सेवा की, 2-3 दिन 4 दिन सेवा किया। धीरे धीरे देखा कि उन लोगों में शक्ति आने लगी है। धीरे धीरे उन लोग में शक्ति आने लगी है। तो उन लोगों को उसका और अच्छा लगा कि हमको अब यहाँ रुक के इनकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। तो उनको घोड़ा खरीदा, उनके दूध खेत जोतने के लिए, अगली फसल तक के लिए जो भी ज़रूरतें थी अनाज की वो खरीद दिया कि अगर मैं चला भी जाऊंगा तो अगली फसल तक जो भी खाने पीने का चीज़ होगा ये इन लोगों को खाने के लिए इतना पर्याप्त रहेगा जिससे अपना जीविकोपार्जन कर सके, अपना पेट भर सके। फिर देखिए क्या होता है आगे। एक दिन एलिशा ने सुना कि बूढ़ी स्त्री अपने बेटे से कह रही थी, बेटा यह मनुष्य नहीं देवदूत है। ऐसे भले मनुष्य संसार में अधिक नहीं है। एलिशा ने जब अपनी प्रशंसा की ये शब्द सुने तो उसने सोचा कि मुझे यहाँ से चल देना चाहिए। घर के लोगों के लिए मैंने अगली फसल तक के लिए प्रबंध कर दिया। जब वो बूढ़ी ठीक होने लगी तो अपने बेटा से कही कि ये हमारे लिए बेटा ये मनुष्य नहीं, ये देवदूत है, यानी देवताओं का भेजा हुआ दूत है। हमारी सहायता करने, हमारी रक्षा के लिए भगवान ने, ईश्वर ने हमारे पास भेजा है। तो जब ये बोलते हुए एलिशा ने सुन लिया तो उसने सोचा कि अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि इनके लिए खाने पीने की जो ज़रूरतें थी मैंने यहाँ रख दिया है। अब मेरी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए अगली फसल तक का तो है इन लोग को रख दिया है, अब हमको यहाँ से निकल जाना चाहिए। अगले दिन जब घर के लोग गहरी नींद में पड़े सो रहे थे, वह चुपचाप चल पड़ा। उसके रुपए समाप्त हो चुके थे, अतः उसने यरूशलेम जाने का विचार छोड़ दिया और घर की ओर चल पड़ा। यानी जो पैसे उसने तीर्थ यात्रा करने के लिए लाई थी वह पैसा जो है वो खत्म हो चुका था। कहाँ खत्म हो चुका था? ये गरीबों की सेवा करने में सारे पैसे जो है खत्म हो गए थे। इसलिए वो अब आगे की यात्रा ना कर के वो वापस अपने घर की तरफ चल पड़ा। फिर देखिए आगे क्या होता है, ठीक है, आगे के पैराग्राफ में।